सभी दोस्तों मेरा नमस्कार। मैं अंकित कुरेती आपका स्वागत करता हूं एग्ज़ाम वे पे। तो जैसा आपको पता ही है कि मैंने अभी आपको हाल ही में पॉलिटी का जो टॉपिक है आयोग वाला सांविधिक निकाय वाला, जिसमें कि नीति आयोग, सीआईसी, सीवीसी है ना, आरटीआई, परिसीमन आयोग, मानवाधिकार है ना, और महिला आयोग, बाल संरक्षण आयोग, ये सब मैंने एक कंप्लीट एक वीडियो में आप लोगों को पढ़ा लिया। और साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ कि आप लोगों को थ्योरी के साथ साथ में मैं प्रैक्टिस भी कर रहा हूँ, एमसीक्यू भी कर रहा हूँ, ताकि वहाँ से भी कुछ नई चीज़ें सीखने को मिल जाए, है ना। क्योंकि अगर थ्योरी पढ़ाते रहेंगे तो 2-3 महीने में पूरी थ्योरी कंप्लीट नहीं होती है। उत्तराखंड की डेली क्लास आती है आप लोगों की, है ना, मंडे टू फ्राइडे। और साथ ही मैं आप लोगों को करंट अफेयर्स भी दूंगा। और इसमें रीजनिंग का मॉडल पेपर आपको हफ्ते के एंड में मिल जाता है। इसकी जो पीडीएफ होती है वो मैं आप लोगों को टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दूंगा। तो देखिए, सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर क्या दे रहा है, वो दे रहा है कि भारतीय संसद जो है वो किससे बनती है। तो आपको पता है कि भारतीय जो संसद है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से बनता है। और ये हमको कौन से आर्टिकल में बताया गया, आर्टिकल नंबर 79 में ये हमको बताया गया है कि संसद जो है 3 लोगों से मिलकर के बनती है, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगला सवाल है, देखिए, कि संसद या विधानसभा के किसी सदस्य की सदस्यता तब समाप्त समझी जाती है जब वो बिना सदन को सूचित किए अनुपस्थित रहता है। मुझे लगता है कि ज़्यादातर सभी को पता होगा कि 60 दिन के अंदर, 60 दिन तक अगर कोई अब्सेंट रहता है तो उसको संसद या विधानसभा से उसकी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। अब देखिए, मेरी बात देखिए, आर्टिकल 101 के फोर्थ वाले पार्ट में ये संसद में है कि संसद में क्या कर दिया जाएगी, उसकी उसकी जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाएगी। जबकि आपकी विधानसभा में क्या है, विधानसभा में आर्टिकल 194 में किसमें है, विधानमंडल में, किसमें है, विधानमंडल में। तो ये ध्यान करके रखना कि 101 पे तो संसद में है, और 190 में किसमें, विधानमंडल में। मतलब विधायक की कुर्सी जा सकती है और सांसद की कुर्सी जा सकती है अगर 60 दिन तक वो अनुपस्थित रहता है। कहाँ से, संसद से या विधानसभा से। अगला देखिए, वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियों का निर्धारित करता है। तो इसमें कौन सा करता, आर्टिकल नंबर 105। आर्टिकल 105 जो है वो भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद के सदस्यों और विशेषाधिकारों तथा उन्मुक्तियों को बोलते हैं हम लोग, इम्यूनिटीज जो बोलते हैं उसको ना, कि भाई उस पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती जब वो संसद के सदन में रहता है, तो इनको कुछ मिलती है इम्यूनिटीज, उसके बारे में जो आर्टिकल 105 के बारे में 105 में बताया गया है। अगला है कि किसी मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव उठाया जा सकता है जब वह क्या करे, देखो, सरकार में विश्वास खो देता है, लंबे समय तक स्वयं को अनुपस्थित रखता है, ये तो हमने पढ़ लिया, किसी मामले के तथ्य को रोकता है और तथ्य को बिगड़ा हुआ वर्णन देता है। तो ये कहते हैं कि अगर कोई मंत्री के विरुद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकता है अगर वो किसी मामले को, अगर वो किसी मामले के तथ्यों को रोकता है तथा तथ्यों को क्या बिगाड़ने का क्या वर्णन करता है, तो इसके अकॉर्डिंग जो है उसके खिलाफ एक विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जा सकता है। पांचवा सवाल देखते हैं क्या है, कि संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग, असंपूर्ण भाग में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है ना। तो देखिए, आपको पता है कि संसद जो है अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग और संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना, सभी राज्यों की सहमति से, बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से, संबंधित राज्यों के, बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इसमें कौन सा वाला, बिना किसी राज्य के सहमति। आपको पता है कि आर्टिकल 249, आपको, आपने समवर्ती सूची पढ़ी है, संघ सूची पढ़ी है ना, राज्य सूची पढ़ी है। और आर्टिकल 249 में राज्यसभा को ये पावर है कि वो राज्य से संबंधित कोई भी महत्वपूर्ण टॉपिक पे क्या बना सकती है, कानून बना सकती है। उसी के अकॉर्डिंग क्या है, ये सवाल पूछा गया है कि बिना किसी राज्य के, तो भाई राज्यसभा में किसी राज्य की सहमति की कोई जरूरत नहीं होती, वो राज्यसभा के सांसद के ऊपर डिपेंड करता है कि वो क्या सोचते हैं। अगला देखिए, ये कह रहा है कि शून्यकाल संसदीय जो व्यवस्था है वो किस देश की देन है। तो शून्यकाल में जो है कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक या मुद्दों को उठाया जाता है। शून्यकाल का जो समय होता है वो 12 से
1 बजे के बीच होता है। ये लगभग कितना भाई, 1 घंटे की इसकी अवधि होती है। और इसको लाया कौन था भाई, भारत लाया था। कौन लाया था, इंडिया। हमारा ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बाहर के देशों से लिया गया है, लेकिन कुछ चीजें हैं जैसे कि इसमें शून्यकाल इसमें भी ऐड करा गया। कई महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं जिनमें कि डिस्कशन चाहते हैं सांसद लोग, तो वो जो है सभापति को इसके बारे में बताया, तब ये शून्यकाल रखा जाता है और इसका समय होता है 12 से 1 बजे के बीच में। अगला देखिए, अगर कोई विधेयक, कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो गया हो तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक भाई रोक सकती है। कितने दिन तक, आपको पता है, 14 दिन तक। आर्टिकल 110 में जो है धन विधेयक के बारे में बताया गया। किसके बारे में बताया गया, धन विधेयक के बारे में। और ये कहा गया है कि आर्टिकल 109 में, जो 109(1) में ये कहा गया है कि जो मनी बिल है मतलब जो धन विधेयक है, अगर वो राज्यसभा में एक बार क्या हो गया, चला गया, तो उसमें सहमति लोकसभा मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता, लेकिन ज्यादा वहां 14 दिन रहेगा। अब इसको पुनः राज्यसभा में भेजने का कोई भी क्या नहीं है, अनुच्छेद नहीं है। तो अनुच्छेद 109 में यही कहा गया है कि मनी बिल को जो है राज्यसभा में पुनर्स्थापित या आप कह सकते हो दोबारा नहीं भेजा जा सकता है। ठीक है, उसको वो क्या करना पड़ेगा, सहमति देनी ही पड़ेगी। अगला 8वां सवाल है, निम्नलिखित में से कौन संसद के संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करने हेतु अधिकृत है। तो देखो, आर्टिकल में लोकसभा का अध्यक्ष करता है, और ये संयुक्त सत्र कब होता है, मान लो उनके बीच में कोई विधेयक को लेकर मतभेद हो चुका है राज्यसभा और लोकसभा के बीच में, या संशोधन से संबंधित कोई प्रावधान है, तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक अध्यादेश देता है ना, उनके संयुक्त सत्र के लिए एक अध्यादेश देता है, और उस अध्यादेश की अध्यक्षता कौन करता है, आपका लोकसभा अध्यक्ष। और ये कहा गया हमारे कौन से भाई, आर्टिकल 1189 में। क्या कहा गया, आर्टिकल 1189 में कहा गया कि लोकसभा अध्यक्ष ही संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करता है। 9वां वाला सवाल है, देखो कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की प्रथम संयुक्त बैठक हुई। तो संयुक्त बैठक 108 के अकॉर्डिंग होता है, पर अध्यक्षता स्पीकर करेगा, ये आर्टिकल 118 में। तो 108 के अकॉर्डिंग आर्टिकल इनकी क्या होती है, संयुक्त बैठक होती है। और इसकी जो पहली बैठक थी, संयुक्त बैठक थी भारत की, वो क्या थी भाई, दहेज उन्मूलन में थी, है ना। डाउरी जो इरेडिकेशन बिल था उससे संबंधित प्रथम बैठक हुई थी, जिसमें कि राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठक हुई थी। कौन से आर्टिकल में है, 108 के। अब देखो, दहेज वाला जो था भाई, दहेज वाला जो था वो पहली संयुक्त बैठक थी। अब तक 3 बैठकें हो चुकी हैं। अब तक क्या हो चुकी हैं, 3 बैठकें हो चुकी हैं। पहली बैठक जो थी दहेज की, वो 1961 में हुई थी, है ना। दूसरी बैठक जो थी भाई, वो बैंक सेवा आयोग था। क्या, बैंक सेवा आयोग से संबंधित था। किससे, बैंक सेवा आयोग से संबंधित था। और ये जो है 1978 में ये बैठक हुई थी। जबकि तीसरी जो बैठक हुई थी वो पोटा, एक टेररिस्ट का कानून आया था, आपको पता ही होगा, है ना, उससे संबंधित थी। और इसकी 2002 में इसमें क्या संयुक्त बैठक की गई थी। 1961, 1978 और 2002 में 3 बार जो है संयुक्त बैठक करी गई भारतीय संसद के द्वारा। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 108 में है। भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है। तो संचित निधि आपको पता है कि 266 में आता है हमारे आर्टिकल, है ना, आर्टिकल 266 में। और इसको निकालने के लिए हमें भारत की संसद की क्या चाहिए होती है, अनुमति चाहिए होती है। इसकी चाहिए होती है भारत के संसद की। तो ये कुछ 10 सवाल थे, इसके साथ में थोड़े 1-2 फैक्ट मैंने बताए जिन सवालों मुझे लगा कि आप लोगों को बताना चाहिए, है ना। तो इसी तरीके के आप लोगों के सेशन चलते रहेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन पसंद आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि इसमें सवालों की और क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, है ना, 15 से 18 सवाल हो जाए, ताकि आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस हो सके। तो आज के लिए इतना ही। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी। धन्यवाद।